बोल रहा हूँ, जो मध्य भारत का एक प्राचीन क्षेत्र है। बुंदेलखंड का प्राचीन नाम जैजाभुक्ती है। इसका विस्तार उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश में है। बुंदेली इस क्षेत्र की मुख्य बोली है। बुंदेल माटी में जन्मे अनेक लोगों ने नाम रोशन कर इतिहास में अमर हो गए। उन्हीं में से थे महान चंदेल शासक विद्याधर चंदेल, आला उदल, खेत सिंह खंगार, महाराजा छत्रसाल, राजा भोज, ईश्वरी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, डॉक्टर हरीश सिंह गौर, दद्दा मैथिलीशरण गुप्त, मेजर ध्यानचंद, गोस्वामी तुलसीदास, दद्दा माधव प्रसाद, तिवारी महोबा आदि अनेक महान विभूतियां इस क्षेत्र से संबंध रखती हैं। बुंदेलखंड में ही तारण पंथ का स्थान है। बुंदेलखंड शहर पन्ना, खजुराहो, झांसी और सागर विश्व प्रसिद्ध। इतिहास साक्षी है कि भारत की आजादी की प्रथम संग्राम की ज्वाला मेरठ की छावनी में भड़की थी, किंतु इन ऐतिहासिक तत्वों के पीछे एक सच्चाई गुम है। वह यह कि आजादी की लड़ाई शुरू करने वाले मेरठ के संग्राम से भी 15 साल पहले बुंदेलखंड की धर्मनगरी चित्रकूट में एक क्रांति का सूत्रपात हुआ था। पवित्र मंदाकिनी के किनारे गो हत्या के खिलाफ एकजुट हुई हिंदू मुस्लिम बरादरी ने मऊ तहसील में अदालत लगाकर 5 फिरंगी अफसरों को फांसी पर लटका दिया था। इसके बाद जब अंग्रेजों ने किसी भी बुंदेली की शान में गुस्ताखी का प्रयास किया तो उसका सिर कलम कर दिया गया। इस क्रांति आजादी के प्रथम संग्राम की ज्वाला मेरठ के सीधे साधे हर बोले। बुंदेलखंड के इतिहास के अनुसार यहाँ 300 ईसा पूर्व मौर्य शासन काल के साक्ष्य उपलब्ध है। इसके पश्चात वाकाटक और गुप्त शासन काल, चंदेल शासन काल, खंगार शासन काल, बुंदेल शासन काल, जिसमें ओरछा के बुंदेला भी शामिल हैं, मराठा शासन काल, अंग्रेजों के शासन काल उल्लेख मिलता है। बुंदेलखंड के मुख्य किले तालबेहट का किला, कुलपहाड़ का किला, पथरीगढ़ का किला, धमोनी का किला, बीजावर का किला, बटियागढ़ का किला, राजनगर का किला, पन्ना का किला, सिंगौरगढ़ का किला, छतरपुर का किला, चंदेरी का किला, ग्वालियर का किला, बड़ौनी का किला, दतिया का किला, कालीपी का किला, चिरगांव का किला, गढ़कुंडार का किला, एरच का किला, उरई का किला, अजयगढ़ का किला, कालिंजर का किला उस समय की ओरछा रियासत है। झांसी के गहरवा राजपूत राजाओं के वंशज विंध्य क्षेत्र में बसे, जो कालांतर में बुंदेला कहलाए। ये विंध्यवासिनी देवी की भक्त हैं। विंध्य पर्वत श्रृंखला के कारण पहले बुंदेलखंड एवं बाद में बुंदेलखंड कहलाए। बुंदेलखंड की सीमाएं यमुना नदी से नर्मदा नदी तक एवं बेतवा नदी से विंध्यवासिनी देवी तक मानी जाती हैं। बुंदेलखंड में उत्तर प्रदेश के जिले हमीरपुर, बांदा, ललितपुर, झांसी, जालौन एवं मध्य प्रदेश के जिले छतरपुर, टीकमगढ़, सागर, दमोह, पन्ना, दतिया शामिल है। इसका प्राचीन नाम गंगापुरी प्राप्त होता है तथा इसके आदि पुरुष रुद्र प्रताप माने जाते हैं। रुद्र प्रताप, इनका शासनकाल 1501 से लेकर 1531 तक था। ओरछा रियासत के आदि पुरुष रुद्र प्रताप बाबर के समकालीन थे। इन्होंने सिकंदर और इब्राहिम लोदी दोनों से युद्ध किया था। रुद्र प्रताप बड़े राजनीतिक थे। ग्वालियर के तोमर नरेश से उन्होंने मैत्री संधि की थी। रुद्र प्रताप की मृत्यु के बाद भारती चंद्र गद्दी पर बैठे थे। भारती चंद्र का शासनकाल 1531 से लेकर 1554 रहा। हुमायूं को जब शेरशाह ने पदच्युत करके सिंहासन हथिया लिया था, तब उसने बुंदेलखंड के जत्रा स्थान पर दुर्ग बनवाकर हिंदू राजाओं को दमित करने की निमित्त अपने पुत्र सलीम साहब को रखा। कालिंजर का किला कीर्ति सिंह चंदेल के अधिकार में था। शेरशाह ने जब कालिंजर पर आक्रमण किया तो भारती चंद्र ने कीर्ति सिंह की सहायता की। शेरशाह युद्ध में मारा गया और उसके पुत्र सलीम साहब को बुंदेलखंड छोड़कर दिल्ली जाना पड़ा। भारती चंद्र के उपरांत मधुकर शाह ओरछाई गद्दी पर बैठे। मधुकर शाह का शासनकाल 1554 से लेकर 1592 तक है। इस समय स्वतंत्र ओरछा राज्य की स्थापना हुई। अकबर के बुलाने पर जब दरबार में नहीं पहुंचे तो अकबर सादी खां को ओरछा पर चढ़ाई करने भेजा। युद्ध में मधुकर शाह हार गए। सबसे ज्येष्ठ पुत्र राम शाह के बाद बादशाह अकबर से क्षमा याचना करने पर उन्हें ओरछा का शासन बनाया गया। राम शाह का शासनकाल 1592 से लेकर 1605 तक रहा। राम शाह के शासनकाल में राज्य का प्रबंध उनके छोटे भाई इंद्रजीत किया करते थे। केशवदास नामक प्रसिद्ध कवि इन्हीं के दरबार में थे। वीर सिंह जूदेव, इनका शासनकाल 1605 से लेकर 1627 तक रहा। वीर सिंह देव इंद्रजीत के बड़े भाई थे। वीर सिंह देव इंद्रजीत के भाई थे। अकबर से कर रहे जहांगीर के विद्रोह में वीर सिंह देव ने जहांगीर की सहायता की एवं जहांगीर के कहने पर अबुल फजल की हत्या की। जिस हवज में जहांगीर ने वीर सिंह देव को ओरछा सिंहासन देने का वादा किया, जहांगीर ने अपने वादे के अनुसार शासक बनते ही वीर सिंह देव को ओरछा का राज घोषित कर दिया। उस समय ओरछा की गद्दी पर राम साहब बैठे थे। जहांगीर की सहायता से वीर सिंह देव ओरछा की गद्दी पर बैठे। वीर सिंह के शासनकाल ओरछा में जहांगीर महल तथा अन्य महत्वपूर्ण मंदिर बनवाए गए थे। जुझार सिंह वीर सिंह देव का ज्येष्ठ पुत्र थे। सन 16 ईस्वी में जुझार सिंह ने गोंड राजा प्रेम शाह पर आक्रमण करके चौरागढ़ जीता, परंतु शहनशाह ने प्रत्याक्रमण किया और जुझार सिंह चौरागढ़ को
हो बैठे और उनको दक्षिण की ओर भागना पड़ा। जुझार सिंह के भाई पहाड़ सिंह ने चौरागढ़ से जुझार सिंह द्वारा लूटे हुए धन को मुगल शाही खजाने में जमा कर दिया। इससे प्रसन्न होकर मुगल दरबार द्वारा चौरागढ़ किला पहाड़ सिंह को सौंप दिया गया। जुझार सिंह के बाद पहाड़ सिंह शासक बने। पहाड़ सिंह के पश्चात ओरछा नरेश का क्रम इस प्रकार है: सुजान सिंह, इंद्रमणि, यशवंत सिंह, भगवत सिंह, उदय सिंह दत्तक पुत्र, पृथ्वी सिंह, सांबंत सिंह, फतेह सिंह, विक्रमजीत सिंह। ओरछा के स्थान पर टेहरी को राजधानी बनाया। 1786 ईसा में कृष्ण जी यानी टीकम जी के नाम पर टेहरी का नाम टीकमगढ़ रखा। धर्मपाल सिंह, इनका शासनकाल 1883-1834 तक रहा। धर्मपाल ने पिंडारियों के दमन में लॉर्ड हेस्टिंग की सहायता की थी। धर्मपाल ने 3 विवाह किए। धर्मपाल की 3 रानियां गराई रानी, लड़ाई रानी और हरई रानी थी। बुंदेलखंड में सबसे अच्छी घूमने की जगह पन्ना के निकट बृहस्पति कुंड, झरना कुंड, चित्रकूट के पास सबरी जलप्रपात, श्री परमहंस धर्मकोटी आश्रम, महोमा में रहीला सागर सूर्य मंदिर, पन्ना घाटी, खजुराहो, चित्रकूट धाम। चित्रकूट में प्रसिद्ध स्थान जो पर्यटक आकर्षण है: पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, पांडव जलप्रपात और पांडव गुफाएं, राहिल जलप्रपात पन्ना। बुंदेलखंड में लोहा, सोना, चांदी, शीश, हीरा, पन्ना आदि से समृद्ध है। इसके अलावा यहाँ पर चूने का पत्थर भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। बुंदेलखंड की स्थान खजुराहो जिला छतरपुर में बुंदेला शासकों द्वारा निर्मित मंदिर विश्व प्रसिद्ध है। अगर आप बुंदेलखंड घूमने के इच्छुक हैं तो आप इन जगहों पर जरूर जाएं। धन्यवाद।